में सबसे बड़ी जो बात है वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? फिर इसको समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण में पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में प्रदान कर दिया गया। पूरा विश्व को क्या बना दिया? एक ठो बाजार बना दिया। जैसे पूरा विश्व होता है ना, तो पूरा विश्व को मिला करके क्या बन गया? एक मार्केट बन गया है। विश्व बाजार का एकीकरण है, का मतलब हर एक देशों का बाजार का क्या है? एकीकरण है। पूरे विश्व को एक माला में पिरोना है। पूरा विश्व को देखिए एक साथ क्या करते हैं? माला जैसे होता है ना, अलग अलग मोती, तो मोती लगाया जाता है ना, तो मान लीजिए कि पूरा विश्व में अलग अलग देशों को एक साथ क्या करने का? बांधने का काम करता है वैश्वीकरण। दरअसल वास्तविक में वैश्वीकरण है क्या? बात था कि देश के बारे में बात हो रहा था कि आज़ादी के बाद भारत जो है 1950 के बाद कुछ देशों से रिलेशन था। माने कुछ ही देशों से आयात निर्यात होता था, वस्तु का, सेवाओं का क्रय विक्रय होता था। लेकिन 1991 के बाद नई आर्थिक नीति के बाद देश ने क्या किया कि बाउंड्री तोड़ दिया। मतलब अब कोई भी कंपनियां देश से बाहर जा सकती है और कोई भी कंपनियां किसी अन्य देशों से हमारे देश में आ सकती है। मैंने बाउंड्री को तोड़ दिया, तो अब कोई भी आ सकता है बिजनेस करने के लिए। हम लोग भी जा सकते हैं क्या? बिजनेस करने के लिए। मतलब क्या है कि विदेश में बसे हुए कंपनियों को मौका मिल गया भारत आने का, और भारत की कंपनी को मिल गया विदेश में जाने का। तो इसी को कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। या तो ऐसे कह सकते हैं कि एक अपने देश को छोड़कर, अपने देश की सीमा को छोड़कर अन्य देशों के में जाकर के व्यापार करना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, या तो वैश्वीकरण है। जैसे भारत अपना बहुत सारा प्रोडक्ट अलग अलग देशों को बेचता है। जैसे हमारा भारत का प्रोडक्ट अमेरिका, मान लीजिए श्रीलंका ही बेच रहा है, बांग्लादेश को बेचे या नेपाल को बेचे, तो होना क्या है? वैश्वीकरण। तो जिन अलग अलग देशों से क्या है? व्यापार चल रहा है। भारत अभी लगभग लगभग 40 या 50-55 कंट्री से पूरा जबरदस्त बिजनेस चलता है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, या आप भूमंडलीकरण भी कहिए, या तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी कहिए। जो एक देश से दूसरे देश में सामान को खरीदना और बेचना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है? तो वैश्वीकरण का सबसे पहला विशेषता है कि एक देश दूसरे के साथ क्या करेगा? देश के साथ व्यापार करने लगेगा। वस्तु और सेवाओं का क्या करने लगेगा? क्रय और विक्रय करने लगेगा। एक देश दूसरे देश के साथ क्या करेगा? व्यापार करेगा, और वस्तु और सेवाएं दोनों का भी क्रय विक्रय होता है। ठीक है। दूसरा है बहुराष्ट्र कंपनी। बहुराष्ट्र कंपनी को ही बोलते हैं जो एक देश से कई देशों में बिजनेस करे। जैसे भारत में है इंडियन ऑयल, कई देशों में बिजनेस करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्र कंपनी। बहुराष्ट्र कंपनियों का विस्तार हो जाता है। भारत में भी बहुत सारी बहुराष्ट्र कंपनियां हैं। ठीक है। वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात में वृद्धि। देखिए ऐसा होता है ना कि उधर से सामान भी ज्यादा आने लगता है और इधर से सामान भी क्या होता है? विदेश में ज्यादा जाने लगता है। तो दोनों का आयात निर्यात में क्या होने लगता है? वृद्धि होने लगता है। विभिन्न राष्ट्रों के रिश्तों में